मंदिर जाते हैं पुजारी। अब पुजारी जाते तो क्या करते, सबसे पहले मस्जिद का मंदिर का दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलने के बाद सामने एक घंटी लगी रहती है ना। घंटी, घंटी समझते हैं ना? घंटी नहीं समझते हो? घंटी लगी रहती है, वो जाके घंटी बजाता, घंटी बजाता, घंटी बजाता, दरवाजा खोलता, घंटी बजाता सुबह सुबह। उसके बाद कान पकड़ता है, क्या करता है? कान पकड़ के पढ़ता है, एकम ब्रह्म द्वितीय निनास्ते नास्ते किंचन। जब इमाम साहब मस्जिद में जाते, मौजिन साहब भोरे भोरे सुबह सुबह मस्जिद में जाते, मस्जिद का दरवाजा खोलते, सामने माइक है, कान में उंगली डालते, क्या करते? मौजिन क्या करते? मौजिन कान में उंगली डालते, पुजारी कान पकड़ता है, मौजिन कान में उंगली डालता है। ये भी सुबह सुबह जाता है, वो भी सुबह सुबह जाता है, वो कान पकड़ता है, ये कान में उंगली डालता, बोलता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर का माना अल्लाह, अल्लाह जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, अल्लाह सबसे बड़ा है। पुजारी जी वहां गए, बोले एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। एकम का माना एक होता है, ब्रह्मा का माना खुदा होता है, और द्वितीयम का माना सबसे बड़ा होता है। पुजारी ने मंदिर में कहा ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है, मुअज्जिन ने मस्जिद में कहा अल्लाह एक है जो सबसे बड़ा है। आगे पुजारी जी ने कहा, आगे पुजारी जी ने कहा द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। वो कहते हैं ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है। निनानास्ते किंचन, न दूसरा हो सकता है। हमारी किताब में लिखा है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। अल्लाह, जरा जोर से बोलें अल्लाह। आपकी किताब ने कहा अल्लाह एक है, हमारे भाई की किताब ने कहा ब्रह्मा एक है। अब नहीं लफड़ा है, नहीं झगड़ा है लफड़ा झगड़ा है? अच्छा एक बात समझा देते हैं आपको, समझा दें, समझा दें। अच्छा एक और मंत्र याद आ गया, एक मंत्र याद आ गया है ना, खुदा के बारे में। अभी नबी की पैदाइश सुनाऊंगा, एक और मंत्र याद आ गया अचानक। एक मंत्र में लिखा है एक ओंकार सतनाम करता पुरख नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। ये हमारे भाई की किताब में लिखा हुआ है, एक ओंकार एक ही है जो निराकार है संसार का, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। छोड़ दो, छोड़ दो, जो जहां है वही रहने दो, अब हम वहीं से सुने, जो जहां है वहीं बैठे रहे। एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरख वो कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक का मतलब इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारा कुरान कहता है अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उनकी किताब कहती है कर्ता पुरख वो सब कुछ कर सकता है। नरभू, उसको किसी का भय नहीं, उसको किसी का डर, अल्लाह को किसी का डर, खुदा को किसी का डर, उनके धर्म में ब्रह्मा को किसी का डर नहीं है। वो कहते नरभू, उसको किसी का भय नहीं होता, नरवीर लेकिन सबको डराता है। वो डरता तो नहीं है लेकिन सबको डराता है कि नहीं डराता है? अभी हवा चली डर गए थे सब, डरे थे नहीं? अभी 2-3 बूंद पड़ा डर गए। अल्लाह जब बंदे को डराता है तो तेज हवा चलाता है। अल्लाह जब बंदे को डराता है तो हवा चलाता है, आंधी लाता है, तूफान लाता है, बारिश लाता है, भूकंप लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो भूकंप लाता है। भूकंप जानते हैं? जो बोलो ना भाई, भूकंप जानते हो? देखे हैं? कितने लोग हाथ उठाइए। भूकंप देखने की चीज है। भूकंप को महसूस किया जाता है कि देखा जाता है। 2016 में नेपाल में आया था, इधर भी आया था, आया था। मैं क्या देखा था? भूकंप नहीं, मैं क्या देख रहा था मालूम है? कि जब जब जमीन हिलती थी तो जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो भी अजान दे रहा था। और जब भूकंप खत्म हो गई
भूकंप खत्म हो गया तो उसकी नमाज खत्म हो गई, उसकी अजान खत्म हो गई। सुनो, वो सुनाना नहीं चाह रहा, दूसरी बात सुनाना चाह रहा हूँ। आगे लिखा है, हिंदू भाई लोग आए हैं तो सुनिए, आगे लिखा अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, उसका कोई फोटो नहीं होता, उसकी कोई तस्वीर नहीं होती। सुनते जाना, मचलते जाना। हम भी एक संस्कृत का विद्वान है, आलिम अपनी जगह जो भी है, लेकिन संस्कृत जानने वाले। हमारा गांव संस्कृत वालों का गांव है, हमारा गांव पंडित पुजारियों का गांव है, बड़े बड़े पंडित हमारे गांव में। हमारे गांव के लोगों को पहले मालूम नहीं था कि इब्राहिम रजा भी संस्कृत जानता है, लेकिन जब सोशल मीडिया का दौर आया, फेसबुक पे हमारी तस्वीरें चली, फेसबुक पे वो क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे हमारी तस्वीरें चली, यूट्यूब पे जब मेरा बयान चला तो पूरा दुनिया जहान देखा, मेरे गांव के पंडितों ने भी देखा। कारे तो अपने गांव का मौलवी साहब है। एक दिन मौलवी साहब से, पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई। हमने कहा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? और वो हमारे ही उम्र का पंडित है ना। मैंने कहा अकाल मूर्ति का माना क्या होता है? तो पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले इब्राहिम बाबू बड़ा भारी सवाल कर दिया। हमने कहा अकाल मूर्ति का माना बताइए। तो मुस्कुरा के बोले कि जिसकी मूर्ति नहीं होती। हमने कहा पंडित भाई मूर्ति किसकी नहीं होती? तो वो बोले खुदा की नहीं होती। खुदा की मूर्ति? हमने कहा कहाँ लिखा है? बोले तुम ही तो पढ़ रहे हो अकाल मूर्ति, जिसकी मूर्ति नहीं होती। हमने कहा कि तो खुदा की मूर्ति नहीं होती? कहा नहीं। भाई मेरे जो हमारे दो चार हिंदू भाई हैं, गौर से सुनना है ना, बड़े खुश होंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, मैंने कहा खुदा की मूर्ति नहीं होती? कहा ना। हमने कहा हमारे खुदा के कि आपके खुदा के? तो उसने कहा मेरे खुदा के। क्या कहा? मेरे खुदा के। हमने कहा आपके खुदा के। गौर से सुनिए, पहले बात को समझे। क्या बातें कर रहे हो? क्या हुआ? थोड़ा सुन लो यार। इतना पैसा देके मुझको कहां से बुला ले आया है, हम भी कहां से भागे भागे आ गए, और आप नहीं सुनोगे तो बड़ी तकलीफ होगी। सुनिए भाई साहब, खैरियत है? आपको बोल रहा हूं, खैरियत है? आपके बगल में जो बैठे आज, सुनिए सुनिए, कितनी अच्छी बात सुना रहा हूं। देखिए पंडित जी कितना अच्छा बयान किया। आज जैसे कि जितने लोग मुसलमान बैठे हैं सबको कुरान पढ़ने आता है, बोलो, उसी तरह हिंदू में भी सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। आप लोग भी देख के काम चलाते हैं, सुन के काम चलाते हैं। हमारे हिंदू भाई में भी सबको नहीं पढ़ने आता है। जिस तरह इतना 500-200 लोग बैठा है और सबको कुरान पढ़ने नहीं आता है, वैसे ही उनको भी नहीं आता। जरा गौर से सुनिए। हमने कहा पंडित जी तो ये मंदिरों में जो फोटो हैं ये किसके हैं? आहा, देख कितनी अच्छी बात उसने कहा, है ना। कहा कि मौलवी साहब ये जो मूर्ति है, फोटो है, ये हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। आपको अवतार समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझ गया था, इसलिए कि मैं संस्कृत जानता हूँ। कहा ये मेरे अवतार के हैं, अवतार के। अवतार का माना होता है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। उसने कहा ये देवी देवता हैं। हमने कहा खुदा कैसा है? उसने कहा खुदा अज्योति, मेरा खुदा पूरी दुनिया को रोशनी देता। पंडित जी बोले कि मेरा खुदा पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा पंडित जी जिस आपका खुदा है कैसा? का मेरा खुदा प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है। हमने कहा पंडित जी बस कीजिए, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की उर्दू रोशनी है, नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की इंग्लिश लाइट है। लाइट कहो, रोशनी कहो, प्रकाश कहो, नूर कहो, मतलब एक ही निकलता है। ये क्या है? बोलो ना। रुमाल है? हिंदू भाई से पूछेगा तो क्या कहेंगे? रुमाल है, वो भी वही ना कहेंगे। हो अच्छा ये गमछा है, कुछ बोलिए ना, वो फैसला कीजिए ना क्या है। अच्छा गमछा है,
कैसा है? कैसा है? सफेद है। ये बोल रहे उजला है, ये बोले व्हाइट है। देखिए तो बोले व्हाइट है। उधर से पूछो बोलेगा सादा है, कोई बोलेगा सफेद है। हमारे जैसा देहात का होगा बोलेगा उज्जर है। कैसा है? उज्जर कहो, व्हाइट कहो, सफेद कहो, सादा कहो, उजला कहो, एक ही मतलब निकलता है। अब अगर समझ में नहीं आया तो क्या समझोगे? नूर कहिए, प्रकाश कहिए, लाइट कहिए, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक मिसाल और देते, एक मिसाल और। इस गांव का नाम भूल गया, तुलसी, मुंशीगढ़। यह है मुंशीगढ़। ये क्या है? हमारी बात समझ में नहीं आएगी तो पूरी दुनिया के मुकर्रिर की बात समझ में नहीं आएगी। यह है मुंशीगढ़। क्या है? गमछा तुम बोल रहे थे, फिर बोले मुंशीगढ़। अच्छा मान लो है नहीं, मान लो इसमें 4 सड़क, देख लो गौर से, हिंदू भाई भी गौर से सुनो। इसमें 4 सड़कें, खुदा समझा रहा हूं, खुदा। इसमें 4 सड़कें, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम। 50 किलोमीटर उत्तर जाता है, 50 किलोमीटर दक्षिण, 50 किलोमीटर पूरब और 50 किलोमीटर पश्चिम। सड़क जाके रुक जाती है, वहां से आगे सड़क नहीं है। अब गांव के चौराहे पे बुलाओ 4 आदमी को, एक अब्दुल रहमान हो, एक अब्दुल रहीम हो, एक मुकेश हो, एक संतोष हो। चारों को मोटरसाइकिल दे दो, एक ही गाड़ी देना स्प्लेंडर। उसकी स्पीड बांधना 70, न रहे 69 न 71, स्पीड रहे 70 और दे दो। कहा चले जा, तू भी चला जा, तू भी चला जा, मुकेश भी, संतोष भी, अब्दुल रहमान भी, अब्दुल रहीम भी, सब चला जा। एक पूरब चला जा, एक पश्चिम चला जा, एक उत्तर चला जा, एक दक्षिण चला जा। जब 11 बज जाए तो सब वहां से चल देना। चल दिया 11 बजे, मुकेश भी, संतोष भी, अब्दुल रहमान भी, अब्दुल रहीम भी, स्पीड एक गाड़ी एक। कौन पहले आएगा? बोलो जोर से। कोई न कोई फंस जाएगा, जिसका रास्ता ठीक होगा दौड़ते जल्दी से आ जाएगा, और जिसका रास्ता कचरा होगा रास्ते में रह जाएगा, लेट से आएगा। आज हम कहते हैं हम खुदा वाले, हम खुदा वाले। कोई राम को पुकारा, कोई रहीम को पुकारा, कोई मंदिर में, कोई गिरजाघर में, कोई कलीशा में, कोई पत्थर के सामने, कोई पेड़ के सामने, कोई मस्जिद में पुकारा। सुन लो, पुकारने वाला अनेक है, जिसको पुकारा जाता है वो एक है। तो जिसका रास्ता ठीक होगा वो जन्नत का हकदार होगा, और जो भटक जाएगा वो जहन्नम में चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ता भी है, जिस रास्ते का नाम है इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम है। समझ में बात आ गई? वहदानियत पर बोलूं तो लंबी बात होगी, लेकिन आज ये तकरीर है जश्न ईद मिलादुन नबी। जरा जोर से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो जो हाथ उठा रहा है सबको करोड़पति बना दे। मन मन गदगद हो गया, और प्रधान जी ने कहा आमीन। सोच रहे हम करोड़पति है तो सब हो जाए, है ना। और कुछ लोगों का मन गदगद हो गया कि मौलाना ने कहा करोड़पति बना दे, तो प्रधान जी बोले आमीन। अब तो दुआ कबूल हो जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे। और जब बन जाएंगे तो बगल वाले का मकान उकान जमीन सब खरीद लेंगे, गांव से भगा देंगे, बहुत झगड़ा करता है। नहीं, इरादा करो ईद मिलादुन नबी में आया हूँ। आलिम साहब ने दुआ कर दी है, उलमा ने आमीन कह दिया है, रब का करम हो गया। अगर दुआ कबूल हो गई, करोड़पति बन गया, तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। सच्ची बात है तो बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सब लोग तो, कुछ लोग में इसमें, कुछ लोग जो है ना टेंशन में,
कि मौलाना जब से आया ये हाथ उठा के सुभान अल्लाह बुलवा रहा है। हम इसलिए सुभान अल्लाह बुलवाते हैं दुलारे प्यारे कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। चलते रहिए तो क्या पढ़िए, अब बैठिए तो, उठिए तो, घर में जाइए, बाहर निकलिए, भैंस खोलिए, मोबाइल चलाइए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए। कल से इतना करोगे, चचा करोगे उतना, बेटा कहेगा अम्मी पापा पागल हो गया। क्या हुआ? बोले कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था, जलसा से आया हर वक्त सुभान अल्लाह बोलता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, रात ईद मिलादुन नबी में बड़े बड़े उलमा की आमद हुई है, तुम्हारे बाप को इतना सुभान अल्लाह बुलवा दिया है कि सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ गई। ए बेटा बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह बोलता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे हैं आप, तकरीर खत्म करें और बोले। अच्छा आप लोग हमारे पास हैं, बार बार आइए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह। बैठो बैठो बैठो, अल्लाह ताला तुम्हारी कमाई में बरकत अता फरमा दे। जोर से बोलो आमीन। बैठ जाओ प्यारे दुलारे। हाँ हाँ हाँ, हिंदू धर्म में एक देवता जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। सुन लो, भारत में, ये भारत है कि कहाँ है? इंडिया में है आप लोग सब लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग इंडिया में नहीं है। भारत में खुशनसीब रहते हैं। कौन रहते हैं भारत में? कौन रहते हैं? भारत एक ऐसी धरती है ना जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम आए। भारत में एक पहाड़ था, जिस पर पहाड़ का नाम था सनरदीप। उस पहाड़ पे आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए। उलमा ने कहा कि आदम आए, और हम कहते हैं कि आदम तो आए लेकिन आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी भी। बज़ाहिर आमना का बेटा मक्का में पैदा हुआ, लेकिन बबातिन आदम की पेशानी में हिंदुस्तान में चमका। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वही पहाड़ है इंडिया का जो छट के चला गया श्रीलंका में। वो पहले इंडिया में था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो छट के श्रीलंका चला गया। हम कहते हैं आदम आए, हिंदू धर्म की किताब कहती है महादेव आए। अब सुनो जरा, दिमाग लगाओ, बातें हुई है किसकी? महादेव जी तो वहां बैठकर बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? हमारे मुस्तफा की बातें कर रहे हैं। जरा ईमानदारी से अगर सुन रहे हो तो एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनिए, मचलते जाइए। दोनों बैठे हैं, उनके देवी देवता बार बार नाम नहीं लेंगे, इशारे में समझते जाना, बार बार नाम नहीं लेंगे। एक बार ले लिया। ये दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। संबलग्राम मुख्यश्च है ब्रह्मणाश्च है महात्मान्य है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मश्च है गला निर्वती भारत अभ्युत्थानम धर्मश्च है आत्मानम सवज्यामि हम जगतम जगत महा। सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ी कीमती बात। घबरा रहे हो? घबरा रहे हो? खत्म कर दे। बोले कितनी देर? 4 घंटे, 3 घंटे? जनरेटर है हम कि मूंगफली है? मूंगफली समझ रहे हो? जनरेटर टाइम पास है। हम भी आदमी है ना, 1-2 घंटा ना बोल सकते हैं कि 4 घंटा कैसे बोलेंगे? आराम करके तकिया ले आओ, आराम करके बोला जाता है। बहरहाल बोलेंगे, घबराओ नहीं। आप जितनी चाहेंगे इंशाल्लाह बोलेंगे, है ना? हाँ, हमारा एक अंदाज है कि जिससे आपको हंसी आ जाती है।
है ना, हंसाने नहीं आया। हंसाना होता तो यहाँ होते, कहीं और होते, है ना। हंसाने नहीं आए, मेरे अंदाज़े गुफ्तगू है जिससे लोगों के मिजाज की तफरीह होती है और साथ में मेरी तकरीर होती है। सुभान अल्लाह। बातें हो रही है संभल ग्राम मुखिया से, बातें हुई कलयुग की कुछ बात बता दो, आने वाले जमाने की कुछ बात बता दो। ये बातें कब हो रही है मालूम है? जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। हिंदू धर्म में एक पंडित है, उस पंडित का नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद, वो रहने वाला इलाहाबाद का है। उसकी एक किताब उसने लिखा मेरे नबी के ऊपर। कितनी बातें अच्छी लिखी है साहब। कौन है जो हिंदू मुसलमान करता है? काहे आप हिंदू मुसलमान करते हो? काहे आप आतंकवादी की बात करते हो? एक पंडित ने मेरे नबी के बारे में किताब लिख दी है, और कितनी अच्छी किताब लिखी है जो मार्केट में मिलती है किताब। उस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। जी, उस किताब का क्या नाम है? मोहम्मद हिंदू की किताब में। गीता प्रेस गोरखपुर से किताब छपती है और मार्केट में मिलती है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लेकिन हमको देखिए, अभी हमको देखिए, सीधे हमको देखिए, हम भी आपको देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप ही का पूछ रहा हूं, अपना नहीं। ठीक है, मैं आपका नाम पूछ रहा हूं। हुकुम सिंह। चलिए, ये सिंह जी बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में हम बोल रहे हैं, है ना। सुनिए सुनिए, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरी तरफ दो, मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ ध्यान दो। बातें हो रही है जी। किताब लिखा उसने, नबी की तारीफ किया, हमारे धार्मिक गुरु की तारीफ की। भाई साहब, आहा, कितना अच्छा काम किया उसने। और हम किसी पंडित को बदनाम करें, ये अच्छा नहीं। उनका काम है, अपना करते रहें, हम अपना काम करते रहें। हमारा इस्लाम कहता है किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। हमारा नबी फरमाते हैं किसी धर्म को बुरा भला मत कहो। हो सकता है तुम किसी धर्म को बुरा कहोगे, वो भी पलट के तुम्हारे धर्म को बुरा कह देगा। अच्छा सुनिए, पहले सुन लीजिए, बाद में बात करेंगे हम हमारे साथ। नहीं, वो अच्छा कह रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं हो रही है, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। सुनिए, ए भाई, हमको देखो ना, हमको देखो ना, हमको काहे खड़े हो गए? बैठना चाहिए। जाना चाह रहे हैं क्या? सुनिए, किताब में लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा? सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत अच्छी बात। कासंबल ग्राम मुखिया शहर, सालमिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता, एक बालक जन्म लेने वाला। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे मौलाना लोग कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। हमारे भाई की किताब ने कहा एक बच्चा पैदा होने वाला इस दुनिया में। ये उनकी किताब में बहुत पहले लिखा हुआ था, बहुत पहले उनकी किताब में लिखा हुआ था कि एक बच्चा आने वाला है, और दुनिया में जो जो बातें होने वाली है मेरी किताब भी बताती है, उनकी किताब भी बताती है। हमारा भी कुरान में हमारे भी नबी की पैदाइश की खबर आदम ने भी दिया, ईसा ने भी दिया, मूसा ने भी दिया, तमाम नबी ने भी दिया, और उनकी किताब ने भी दिया। सुनिए, का एक बच्चा पैदा होने वाला इस दुनिया में। कहाँ आएगा? का सालमिल द्वीप के संभल ग्राम के पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के आंगन में वो बच्चा पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा होगा तो संसार का काया पलट जाएगा। आपको मैं पूछूं, मुंशीगर में एक आदमी आने वाला है जिसमें आने से मुंशीगर का माहौल बदलेगा। आप कहेंगे मौलाना उसका नाम बताइए, कौन आने वाला है?
कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उस तो पूछा गया कि उस बच्चा का नाम क्या है, बच्चा कौन है? कहा उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा बच्चा कैसा है? कहा वो बच्चा कैसा होगा? कातियत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जनीकृत मोहम्मदम अवतारम। का वो बच्चा जो आने वाला है, कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं है। तब तो भोजपुर का शायर कहता है, एक भोजपुर का शायर कहता है कि चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर, चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक अकबर, सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। और इस नात का एक शेर जो हमको बहुत पसंद पड़ता है, पढ़ें? सुनने के तैयार हैं? कि बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी, बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी, तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। मेरे नबी की जैसा जोर से बोलो, और जोर से बोलो।